वो सपना बहुत ही डरावना था। पता नहीं वो सपना मुझे बार बार क्यों आता है, जैसे कि मैं किसी और की ज़िंदगी जी रही हूँ। पता नहीं यह होता क्या है। तो प्रेजेंटिंग योर नेम फ्रॉम N0 गाय। मित्सुआ नाम की लड़की सुबह इस शरीर से उठती है, और जैसे ही उठती है वो बाहर आती है और उसको कुछ इनकम्फर्टेबल सा फील होता है। और बाहर आकर हमें पता चलता है कि वो उसकी दादी और उसकी छोटी बहन उनके साथ रह रही होती है। और टीवी पे एक न्यूज़ आती है कुछ इस तरह की। कुछ ही दिनों बाद हमें मीटियोरॉइड गिरने की संभावना है। ये मीटियोरॉइड 12,000 सालों में सिर्फ एक ही बार आता है, तो इसे मिस ना करें। चलो, मुझे तो स्कूल भी जाना है, मैं इस मीटियोरॉइड के इसमें नहीं पढ़ सकती। ये मेरे बुक में क्या लिखा है? कौन हो तुम? ये पढ़ने के बाद मित्सुआ अपने स्कूल चली जाती है, और स्कूल जाने के बाद वो अपने बेंच पर बैठती है, और वहाँ पे उसकी टीचर मित्सुआ को आवाज़ देती है, और मित्सुआ उठ के खड़ी हो जाती है। और खड़ी हो जाने के बाद उसकी टीचर अचानक से ये कहती है, तो आज तुम्हें अपना रोल नंबर याद है? क्या? मुझे अपना रोल नंबर याद नहीं था कल? ये कैसे हो सकता है? तो मित्सुआ, तुम कल अपना नाम भूल गई थी, उसके साथ तुमने अपना डेस्क कहा ये भी नहीं पता था, और अपना लॉकर भी कहाँ पे ये नहीं पता था। क्या? मुझे सच्ची में नहीं पता मेरे साथ क्या हो क्या रहा था। कहीं वो तुमने तो नहीं लिखा ना? देशी, तुमने ही तो मेरी बुक में लिखा होगा। कौन हो तुम? हाँ, क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं। ये सब करने के बाद मित्सुआ रास्ते में सोचते हुए घर आती है, और वो सोच रही होती है कि ये आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं आजकल सपने में जी रही हूँ। सच्चाई और सपना मेरे लिए एक बन चुका है। आखिर हो क्या रहा है मेरे आजू बाजू में। तो मित्सुआ, तुम घर आ गई, तो आज तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हें आज आधी आत्मा दान करनी है, यानी कि तुम्हें वो डांस करना है। हाँ हाँ दादी, मुझे याद है, कर लूँगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही प्यारा सा डांस, जिसकी अगर आपको क्लिप देखनी है तो आप यूट्यूब पे एनिमी एडिट्स योर नेम सर्च कर सकते हो। और वो अपने मुंह को, मतलब चावल को अपने मुंह में रखती है, और चावल का पानी बाहर निकाल के एक बॉटल में बंद कर देती है। तो ये जाना हमने मित्सुआ के बारे में। और मित्सुआ एक ऐसी लड़की है जिसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना, इसे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। उसे जाना है टोक्यो में। और ये सोचते हुए मित्सुआ भागते भागते जाती है, और दौड़ते दौड़ते जाते हुए वो कहती है, मुझे इस जगह से नफरत है, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना चाहती, मुझे इस जगह से दूर ले चलो, टोक्यो जाना है मुझे। हाँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है? ये क्या? शायद फिर से ये कोई सपना है। मैं किसी लड़के के शरीर में हूँ शायद से। पता नहीं, मैंने तो इसको देखा भी नहीं है। मुझे सपने भी बहुत अजीब से आने लगे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि मित्सुआ पहुंच चुकी है ताकी के शरीर में। अब हम जानेंगे ताकी के बारे में। उसके बाद वो घर से बाहर आती है और देखती है कि ताकी एक टोक्यो का लड़का है जो अपने डैड के साथ रहता है। पता नहीं उसकी माँ का क्या हो चुका है, लेकिन वो ऐसा लड़का है जो जॉब करता है, कॉलेज में जाता है, अपने पापा के लिए खाना तक बनाता है, और ये अपने टोक्यो में रहता है। अब आगे उसके बाद वो इसे सपना समझकर स्कूल चली जाती है, और स्कूल जाने के बाद कुछ ऐसा होता है। अरे ताकी, यहाँ पर क्यों खड़े हो? और तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? हाँ? और मित्सुआ मन ही मन में सोचती है, ये कितना लॉजिकल सपना है, और शायद से ये वही है जिसका सुबह मैसेज आया था। और उसका एक और दोस्त जो जियान जैसे दिखता है, शायद से वो जाते हैं एक कैफ़े में। और मित्सुआ के लिए कैफ़े में जाना यानी कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। और वहाँ पे जाके वो देखती है कुछ इस तरह के डिशेस। तो ये सब होने के बाद उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि तुम्हें काम पर आना है। और ये देख के उसका रिएक्शन कुछ इस तरह होता है, क्या मुझे काम पे भी जाना है? नहीं, मुझे अब मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती, मुझे काम को जाना होगा, बाय। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मित्सुआ जो ताकी के शरीर में है, वो ताकी एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जो कि है एक होटल। और उस होटल में उसका एक क्रश है जो है, तो ये है ताकी का क्रश।
तो वहाँ पे कुछ अजीब सी घटना घटने के कारण उसका स्कर्ट फट जाता है और मित्सुआ जो सिलाई में एक्सपर्ट थी वो उसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए उसका शर्ट सील देती है स्कर्ट, और इससे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और तभी उसे याद आता है, अरे हाँ, जब मैं जागी थी तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा था तुम कौन हो, और अगर ये किसी और का शरीर है या फिर कोई सपना है तो शायद मैं हाथ पर अपना नाम लिख दूँ। मित्सु, हाँ मेरा नाम है मित्सु। और ये लिखकर वो सो जाती है, और जैसे ही वो सुबह उठती है और उठने के बाद देखती है कि वो अपने शरीर में है, फिर से वही गांव वाली लाइफ। और उसके साथ हमें पता चलता है कि जैसे ही वो सपने से उठती है वो अपने उस याद वाली मेमोरी को मिटा देती है, यानी कि अपने आप ही वो मेमोरी मिट चुकी होती है। उसे वहाँ का कोई याद नहीं है, बस उसे याद है अगर कोई हिंट दे दे तो ही उसे याद आ सकता है। और वही दूसरी तरफ जब ताकि उठता है तो वो देखता है कि उसके नाम पे हाथ पे लिखा है मित्सुहा। और अब यहाँ से शुरू होती है एक असली कहानी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही वो दोनों सोते हैं तो उन दोनों का शरीर अदला बदली हो जाता है, वो भी एक दिन के लिए, यानी कि वो एक दिन इसके शरीर में है और एक दिन उसके। तो इस तरह से ये मूवी की कुछ स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन इन दोनों को सपने से उठने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता, और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं भाई साहब मैं थक गया। अमिताभ जी क्या आप आके इनको स्टोरी सुना सकते हैं आगे की? तो देवियों सज्जनों, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो वैसे वैसे उन्हें याद आने लगता है कि हम कुछ तो अलग हो रहा है। जैसे ही हम सपने से उठने लगे हैं वैसे ही हमें पता चल रहा है कि हमारी तरफ के लोग हमसे बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं। पता नहीं आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ। और इसके बाद उनको पता चलता है ये देखो देखो एनजीरो भाई, तुमने मुझे दिया था ये काम, मुझे ही करने दो, तुम बाजू को हो जाओ थोड़ा, ठीक है। तो इसके बाद होता है ये क्या? इसका मतलब वो लड़की और मैं शरीर बदल रहे हैं। कह भी दो अब क्या है तुम्हारा नाम, ढूंढू तुम्हें मैं सुबह से लेके शाम, पर तुम ना मिलो, दूर मुझसे बैठे हो क्यों भला, चलो जरा हाथ थाम ले, फिर मिले या ना मिले, चाहेंगे तुमको बेपनाह, आने न देंगे कोई किले, तो फिर